महंत। आज हमें कोरबा विधानसभा क्षेत्र में जो कि हाई प्रोफाइल सीट है यहाँ की, और यहाँ पर इसे कांग्रेस गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के तीनों कार्यकाल में राजस्व मंत्री जो जय सिंह अग्रवाल है वो विधायक है, कांग्रेस का गढ़ रहा है ये। तो यहाँ पर आज हम जनता से बात करेंगे। यहाँ पर कोरबा की जनता है और जो राजनीतिक पार्टी के सभी सदस्य हैं। पहले कांग्रेस पास चलते हैं। 3 कार्यकाल यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं। अभी कितना विकास हुआ? विकास हुआ है, इसीलिए 3 बार विधायक हो और आगे भी विकास होगा, जनता को उम्मीद है। क्या क्या काम अभी हुआ है जो बड़ा काम? देखिए, हम लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, यहाँ जो जिस हिसाब से कोल का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उस हिसाब से सड़कें नहीं बनाई जा रही थी, तो सड़कों पे जो ध्यान केंद्रित किया और चारों तरफ आप देखिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए वो आपसे छुपे नहीं हैं। यहाँ पे जो है आत्मानंद स्कूल और आत्मानंद कॉलेज भी खुल गया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लेंगे तो जहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल जिसको अपन कहते थे, वहाँ 5-7 डिलीवरी बड़ी मुश्किल से होती थी। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आ रहा है डेली जो है 40-45 डिलीवरी होती हैं। तो ये उपलब्धि है। और धनराज कुंवर अस्पताल की भी आप जाके देखिए स्थिति जो है कितनी बेहतर हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम लोग जो है स्वास्थ्य को लेकर, यह मज़दूरों का फील्ड है। हमारी बसें जो है जाती है, उसमें MBBS डॉक्टर होते हैं, सभी तरह की जो है जांच होता है और उसके बाद जो है दवाई भी मुफ्त में दी जाती है। ये मुख्य मुद्दे होते हैं जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इस पर जो है हम लोगों ने अच्छा काम किया। काफ़ी विकास हुआ है तभी तीसरी बार भी यहाँ पर कांग्रेस सरकार है। ये बताइए कि कितना विकास हुआ है, देखते हैं आप किस तरीके से काम कर रही है। कोई भी सरकार आती है वो यही बोलती है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, विकास कार्य अपने हिसाब से हो रहे हैं। किसी के इसमें नज़र में कम है तो किसी के में ज़्यादा है, लेकिन जिसकी भी सरकार आती है बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। बस यही बात है। अभी क्या स्थिति है कोरबा विधानसभा क्षेत्र में, आप क्या देखते हैं, कितना विकास हुआ है और क्या होना चाहिए था? विकास जितना होना चाहिए होते जा रहा है, और नहीं हुआ वो आने वाली सरकार जो है, जो आएगी भारतीय जनता पार्टी की, वो करेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कोरबा के प्रत्याशी मौजूद हैं। केलकर साहब, ये बताइए कि क्या स्थिति है कोरबा की अभी, और आप लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं, कितना विकास हुआ? अगर विकास होता रहता तो हमें आंदोलन ही नहीं करना पड़ता। ये जो सड़क बनने की शुरुआत हुई है ये हमारे आंदोलनों के बाद ही हुई है। हमने एक आंदोलन किया था 10 का मुर्गा का, उसके बाद ही यहाँ सरकार जागी है और पूरे प्रदेश में उन्होंने सड़क बनाना चालू किया। जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये मुद्दा उछल कर गया तब ये काम चालू हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो 100 बेड अस्पताल सभी ने देखा है, शायद आप लोगों ने भी कई बार कवर किया होगा। वहाँ की क्या हालत है किसी से छुपी नहीं है। सोनोग्राफी में भी 10-10 दिन लग जा रहे हैं वहाँ पे, 10 दिन बाद वहाँ पर नंबर आता है। स्वास्थ्य सुविधा का हाल बहुत ही ख़राब है यहाँ पर। शिक्षण व्यवस्था ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे दिल्ली मॉडल को देख करके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने आत्मानंद स्कूल चालू किए, लेकिन कॉपी पेस्ट हमेशा कॉपी पेस्ट ही रहेगा। ओरिजिनल तो आम आदमी पार्टी ने किया है। वहाँ पर रिज़ल्ट से पता चलता है। अगर आप दिल्ली का रिज़ल्ट देखेंगे इस साल का, तो वहाँ 1280 बच्चे JEE और मेडिकल में पास हुए हैं इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सिर्फ दिल्ली से। छत्तीसगढ़ में अभी वैसे रिज़ल्ट आना बाकी है। अगर अच्छे नियत से काम किया गया, किसी भी सरकार कर रही होगी, अगर रिज़ल्ट अच्छे आने लगेंगे तो वो बधाई के पात्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल आम आदमी पार्टी उपलब्ध है तो जनता निश्चित तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी को साथ देगी। दिल्ली मॉडल की कॉपी की जा रही है, सीधा आरोप आम आदमी पार्टी का। देखिए, कोई मॉडल नहीं होता है। यदि हमारी सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, जैसे हम गोबर से पेंट बना रहे हैं, तो और भी सरकारें आ रही हैं उनको देख रही हैं। तो एक दिल्ली जो है देश का मुख्यालय है और एक सीमित दायरे में है, समझिए। और ये हमारा प्रदेश व्यापक है, बहुत बड़ा है। इसको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लेंगे, जैसे केरल स्टेट जो है हमारे बस्तर के से भी छोटा है। तो एक तरह से कोई मॉडल नहीं होता है। अच्छा काम जो भी सरकार करती है, और एक दूसरी सरकारें जो अच्छे काम को जो लेती है और हमारे यहाँ लिया गया है, तो इनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें लिया जाएगा। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलेश यादव जी मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन एक्चुअल में क्या लगता है जो रणनीति बनी इस बार चुनाव की और विकास को लेकर जो मुद्दे रहते हैं, किस तरह के विकास दिखते हैं? देखिए, विकास तो कोरबा के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये शहर बनना शुरू हुआ तो यहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से पहले खदान, फिर दर्री डैम, फिर पावर प्लांट, फिर एल्युमिनियम कारखाना, ये सारी चीज़ें स्वतः बनती गईं। स्वाभाविक है कि जो सरकार होती है उसकी भूमिका उसमें होती है, उसको स्थापित करने में, उसको पुष्पित पल्लवित करने में वो किया गया। आज की तारीख में
कोरबा ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अब ये राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दलील देते हैं। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि हमने ये करवाया, भाजपा के लोग कहेंगे हमने ये करवाया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ हुआ है वो यहाँ की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रख, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किए हैं। जो कमियाँ हैं अभी, कमियों की बात ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप जब लगाएंगे तो उसमें हम अपना कमेंट्स देंगे, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से उसको कहना मुनासिब नहीं समझ रहे। पहले ये कह लें, क्योंकि जो मैं कहूँगा वही बात ये बाद में कहना शुरू कर देंगे। कमियाँ बताइए, कमियाँ। कमियां क्या है? कोरबा शहर में एक तो रोड की समस्या है। कोरबा एक टापू बन चुका है, लोगों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। स्थिति यहाँ पे जो स्थानीय लोगों को जो रोज़गार मिलना चाहिए वो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं। ईंटा बनाने वाले लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को भी रोज़गार भूपेश सरकार के द्वारा देनी चाहिए। स्थानीय लेवल पे महत्व देना चाहिए। क्षेत्र का विकास जो है वो अच्छे से होना चाहिए। आज आप चांपा चले जाइए, आप देखिए कि आदमी जाना नहीं चाहते। आज रायपुर बिलासपुर जाने के लिए हमारे पास रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं। ये हमारा विकास है। जी, कलकर जी बताएं कि आप प्रत्याशी भी अभी आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, बीजेपी कांग्रेस के बीच जहां टक्कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बार किस मुद्दों को लेकर जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने मुद्दों में रखा है। दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, इन दो मुद्दों पर हम लोगों ने विशेष तौर पे लड़ाई लड़ी है। दोनों ही सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कोरबा काफ़ी पीछे है। तो इन दो चीज़ों को लेकर के हम जाएंगे। उसके अलावा जो जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं दिल्ली और पंजाब में चल रही हैं, लोगों ने देखी हुई है। लोग जानते हैं कि हम अच्छी नीयत से इस राजनीति में आए हैं और हमारा काम करने का तरीका सीधा है। सीधे हम 1 to 1 लोगों तक जाएंगे और उन तक अपनी बात पहुँचाएँगे। कई वर्षों से यहाँ लोग चले गए हैं। जिस तरीके से अभी भाजपा के लोग भी आरोप लगा रहे थे कि कोरबा विकास में पीछे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 15 साल पहले जब हम यंग थे समझ लीजिए, तब हम देखते थे कि भिलाई और कोरबा करीब करीब एक बराबर था विकास की रफ्तार में। जितने संयंत्र वहाँ पर हैं उससे ज़्यादा संयंत्र यहाँ पर थे। आज 15 साल हो गए। 15 साल बाद आप देखिए भिलाई किस जगह पहुँच चुका है और कोरबा कितना पीछे हो गया। तो पिछले 15 सालों में कोरबा का तो नोज डाइव हुआ है, पूरी तरीके से नीचे की तरफ ही गया है। विकास तो नहीं हुआ है यहाँ पर। बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर। यूथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये बताइए कि बेरोजगारी की बात चल रही है, तो बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर। कहा जा रहा है आपको तो पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या छत्तीसगढ़ में दिख गई, पूरे देश की समस्या नहीं दिख रही। और बात रही कोरबा की, तो निरंतर हमारे जो राजस्व मंत्री हैं, हर जितने भी यहाँ पे कंपनियां हैं, सारे में अपने तरफ से रोजगार मंत्री जी की तरफ से दिलाया जाता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रयास से यहाँ पे CSCB का नया प्रोजेक्ट आपको जानकारी होगा सारे लोगों को, तो वहाँ भी निरंतर अभी रोजगार मिलेगा। और बालकों में आपने देखा होगा 5.85 LTPA को 10.57 LTPA में विस्तार किया गया है। उसमें भी नए रोजगार मिलेंगे। और निरंतर कोरबा में हमारे मंत्री जी रोजगार के प्रति जागरूक हैं और रोजगार दिलाने का काम करते हैं। यहाँ पर महिला नेत्री भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए महिलाओं के लिए सरकार किस तरह काम की, खासतौर पर कोरबा विधानसभा की बात करें तो क्या स्थिति है? कोरबा विधानसभा का छोड़िए आप, सब कोरबा विधानसभा में तो कुछ किया नहीं। बाकी प्रदेश में आप सब जानते हो बराबर महिलाओं को चलने का काम किया। रेडी टू ईट को निजीकरण किया गया। उसके बाद जो अभी महिलाओं के साथ इतनी बड़ी अनर्थ घटनाएं हो रही है, ये बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। 18 साल का, 12 साल का, 6 साल की बच्चियों के साथ में कितना अनर्थ घटनाएं हो रही है और ये बहुत चिंतनीय है। हम लोग बहुत इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित है। दूसरी विषय बताना चाहूँगी, ये लोकल बात, यहाँ की बात करेंगे तो जो ऐश डंपिंग हो रहा है लगातार, ये रोड में, खेतों में, और लोगों को ब्रीथ करने में भी इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसके लिए यहाँ का लोकल जो विधायक है, लोकल जो भी लोग हैं क्या कर रहे हैं इसको बताएंगे। एक और विषय सबसे बड़ी, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ निगम से एक गाड़ी निकल रही है जो गाय वगैरह को उठा के ले जाने के लिए, और इतना मारपीट कर रहा है उस गाय को, तुम किस हिसाब से गौठान लेके जा रहे करके निकाल रहे हैं। और 8 बजे मैं फॉलो अप की हूँ इस बात को, 8 बजे गौठान तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रहे, वो उन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी मुद्दे हैं। आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है इस चीज़ को थोड़ा सा प्राथमिकता उठाए। देखिए, राखड़ की समस्या जिले में भयावह स्थिति है। लगातार राखड़ यहाँ वहाँ फेंका जाता है, तो राखड़ की समस्या तो है। क्या लगता है, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो राखड़ की कोई समस्या नहीं थी। जब से केंद्र सरकार ने जो है जो लो लाइन एरिया में जो है राखड़ डालने का जो आदेश दिया है, उस पर जो है जितने भी संयंत्र है, विशेषकर
बालकों को लेकर तो मनमानी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके ठेकेदार लोग जो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। और इस बात को लेकर जो है हमने समय समय पर केंद्र सरकार को लिखा है। माननीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने जो है इस ओर जो है बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, उसका मुआयना भी किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत जगह रोका भी था। लेकिन ये जो लो लाइन का जो केंद्र सरकार ने वो बनाया कानून, इसको जब तक हटाएगा नहीं तब तक जो है हमको राखड़ से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार ने कानून बना दिया है, हम भी जो उस पर बंधे हुए हैं। गौठान ले जाने के नाम पर पशुओं से क्रूरता का आरोप लग रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात हम लोग सामने नहीं आई है। और रह गया सवाल जो है, हम तो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो उसके पशुपालक हैं उनको अपने गौ को जो है सिर्फ दूध देती उस समय रखते हैं। उनको भी चाहिए कि जो है अपने जो भी धन है, इसका गौधन जो है उसका वो करना चाहिए। अब ये सरकार उसको कर रही है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। यह एक बहुत बड़ा राजनीति का विषय नहीं है। ये एक मिनट, मैंने वही कहा, ये राजनीति का विषय नहीं। हम सब, आपका भी दायित्व बनता है कि हम शहर को अच्छा रखें, और यदि गौठान में ले जाया जा रही थी किसी प्रकार की कोई क्रूरता हो रही तो उसका हम भी विरोध करते हैं। और ऐसा क्यों करेंगे वो लोग भी तो, जो लोग गाय को लेके जा रहे हैं उनके लिए भी गाय जो है सम्मान है, उनके लिए जो है धर्म है, उनके लिए बढ़िया है। औद्योगिक नगरी कोरबा है, लगातार यहाँ पर उद्योग आए हैं लगातार, तो विकास जो होना चाहिए उद्योगों के आने से, क्या ऐसा हो पाया अभी तक? विकास, जैसे मैंने पहले कहा, विकास तो हो रहा है। अभी बहुत सारे नियम बन गए और नियमों की वजह से कुछ विकास में कहीं बाधा भी आती है, लेकिन जब किसी को कुछ करना होता है तो नियमों को ताक पे रख दिया जाता है। सुरेंद्र भाई जैसा कह रहे थे, मैं कार्यक्रम और सुन रहा था इनका कथन कि केंद्र सरकार ने ये योजना बनाई, उन्होंने एक नीति बनाई जिसके तहत लो लाइन एरिया में राखड़ डाली जाने लगी, और वो फिर विकराल रूप हम देख रहे हैं। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में नीति बनाई गई थी, लेकिन उस समय ये नहीं था। अभी उसमें अमेंडमेंट ये हुआ है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने तय किया कि आपको राखड़ बांध के लिए जगह नहीं दी जाएगी। अब इनकी मजबूरी हो गई। लो लाइन एरिया में डालने का पहले भी विधान था, पहले भी प्रावधान था। अब वो कहीं भी आप रात को कहीं सफ़र कर रहे हैं तो देखें किनारे में खड़ी हुई एक ट्रक पलट के भाग रही है। इस तरह का दृश्य पहले नहीं था, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों, सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। शहर पूरा का पूरा प्रदूषित हो रहा है और इसका खामियाजा हमारी पीढ़ियाँ भुगतेंगी। और स्थिति ये भी हो गई है कि जो इस काम में लगे हुए लोग हैं, दादागिरी करने में भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो बाकायदा कुछ दिन पहले एक पत्रकार के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। ये सारी स्थिति सारे लोग देख रहे हैं, और हम खामोशी से इसलिए बैठे हुए हैं कि उन लोगों के तार कहीं ऊपर से लोगों से जुड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं, ईश्वर जाने, हम भी नहीं कह सकते इसको दावे के साथ कि उनके तार वहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहा यही जाता है, वलय ऐसा बनाया गया है कि कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। और आज की तारीख में कोरबा के विकास में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो प्रदूषण ही है। आप ACCL की तरफ जाइए, वहाँ आप कदम नहीं उठा सकते। यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम सब झेल रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, लेकिन जितनी तीव्रता उसमें दिखाई जानी चाहिए उसमें भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं खामोशी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा के लोग जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं, सिर्फ ये आरोप लगाने से नहीं होता। आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? आप उतरिए, कौन रोक रखा है आपको? क्या कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आप आंदोलन मत करिए? कभी आंदोलन करते हैं तो जरा सा आपने एक जगह 10-20 लोगों को खड़ा कर लिया, झंडी लेके खड़े हो गए, उससे कुछ काम होने वाला? विरोध करो ना भाई, जहाँ गलत उसका अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो विपक्ष की जो भूमिका है उसको आप ईमानदारी से निर्वहित नहीं कर रहे हैं, यही कहा जाएगा। तो अगर कोरबा के विकास में कहीं रोड़ा है, कोरबा को किसी तरह के सिरदर्द का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता दिख रहा है, तो उसके लिए अगर दोषी हैं तो ये दोनों दल दोषी हैं। और दोनों दलों को, पक्ष और विपक्ष को एक राय होकर के कोरबा के हित में विचार करना चाहिए। रेलवे की बात आती है या और भी समस्या की बात आती है तो वहाँ ये होता है कि कांग्रेस ने आंदोलन किया, भाजपा के लोग दूर हो जाएंगे, भाजपा के लोग करने जाएंगे तो कांग्रेस के लोग दूर हो जाएंगे। हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, सारे लोगों को साथ मिला करके, तो उसका सुखद परिणाम रहा कि हंसदेव एक्सप्रेस हमें मिली थी। आज ट्रेनों की जो दशा है बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ वादे करें या चुनाव के समय में, जैसा विशाल ने कहा कि इन लोगों ने एक 10 रुपये मुर्गा और इसकी बात कही थी, ठीक है, आप एक पार्टी की तरफ इंगित कर रहे हैं, एक विधायक की तरफ इंगित कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग कर रहे हैं। कौन नहीं खिला पिला रहा है? आप, हो सकता है आप भी अभी चुनाव में आए हैं तो आपसे भी लोग कहें और आप भी उस तरफ आगे बढ़ जाएं। सारे लोगों ने तय कर रखा है कि हमको वोटरों के सामने जाके सिर्फ
उनको लोक लुभावन बातें करके उनके मत का हरण करना है और 5 साल ऐश करना है। ये भाव जो है ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी विधानसभा या राज्य के लिए उचित नहीं है। हमें काम करना होगा। अब धीरे धीरे पब्लिक जागरूक हो रही है, वो खाती है जिसका उसको देती नहीं है। और एक और बात मैं आपको कह दूं कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र की बात अगर हम कहेंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं कि 15 साल जो हमारे विधायक थे, अभी जो वर्तमान में राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने अपनी तई हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। काम हुआ है, पहले की सरकारों ने भी काम किया है। अभी इनकी सरकार के कांग्रेस के शासनकाल में उनने जयसिंह भाई ने काफ़ी काम किया है। लेकिन अगर भाजपा के लोग कहते हैं, हम लोगों को भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है, तो हम लिखते हैं। तो फिर वही बात कि आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते। टी.एस. सिंहदेव जी घोषणा समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जैसा यहाँ कोरबा में आके जगह जगह लोगों से मुलाकात किया, बिल्कुल उसी की कापी पेस्ट मान लें उसको। उसी तरह से इनके यहाँ विजय बघेल जी है, वहीं जहाँ जहाँ वो गए थे वहीं बैठ करके घोषणा पत्र में लिखने के लिए लोगों से मुद्दे मांगे। तो ये मान लिया गया। हम लोग परिहास में कह भी रहे थे कि जैसा भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि सिंहदेव जी ने एक पुस्तक तैयार कर दी घोषणा पत्र की और उस पर कितना अमल हुआ वो ये लोग ज़्यादा बताएंगे, वैसे ही भाजपा के लोग भी एक पुस्तक तैयार करेंगे। सरकार आ जाएगी तो जैसे आज भाजपा के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर सरकार आ गई तो कांग्रेस के लोग उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। पुस्तक लेके बैठे रहिए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है कोरबा में। ये गुंडागर्दी ही कहेंगे केलकर जी, पत्रकारों पर हमला हो रहा है, राखड़ की बात आ रही है, राखड़ फेंकने वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार कमलेश जी ने जो बातें कही उससे कोरबा की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है। और सुरेंद्र भैया जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जो कहा उससे उनकी मजबूरी भी समझ में आती है कि खुद की सरकार होते हुए भी कांग्रेसी यहाँ कितने लाचार हैं या जनता कितनी लाचार है कि बालकों का संयंत्र जो है इधर उधर राखड़ फेंक के चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो पत्रकारों की अगर साथ कुछ हो रहा है तो फिर क्या कर पाएंगे लोग? कुछ नहीं कर सकते। जैसा कमलेश जी ने बताया, यहाँ पक्ष और विपक्ष हमेशा मिल के चलते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि तीसरी पार्टी आ गई, वरना ये दोनों एक साथ मिल करके पूरे कोरबा को ही लूट लेते। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर काम करते हैं और उनका ये भी आरोप है कि लाचार है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो कभी लाचार थी न लाचार होगी। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है। और यह राखड़ का जो मुद्दा ये जो बार बार उठाते हैं, कभी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। हम लोगों ने तो आंदोलन भी किया है, धरना भी किया है, प्रदर्शन भी किया है और आगे भी करेंगे। और आरोप लगाना बहुत आसान है और कहीं पर बैठ के काम करना, जिम्मेदारी निभाना, जिस जिम्मेदारी से जयसिंह अग्रवाल काम करते हैं, 5 बजे सवेरे जो है सो के उठते हैं, 6 बजे लोगों के बीच होते हैं, रात के 12 बजे तक काम करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें वो सक्रिय नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनको निरंतर जीत मिल रही है और आगे भी मिलेगी। पत्रकारों पर हमला हो रहा है लगातार। नहीं, देखिए ये तो पत्रकार पर, सिर्फ पत्रकार मत बोलिए, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो है हमला हो रहा है, चिंतनीय है। और गत दिनों जयसिंह अग्रवाल जी ने इसके लिए जो है ऊपर तक चिट्ठी लिखी है कि ये गलत है करके। मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, डीजी को भी लिखा है, सबको लिख रहे हैं। वो एक संवैधानिक दायरे में है। इस बार का जो चुनाव है, आम जनता के जो बोले थे हम लोग कि लोकल यहाँ पे मिले और आप साधारण व्यक्ति को मिले, लखनलाल जी को जो मिला है टिकट, इस बार हम लोग दावे के साथ करते हैं कोरबा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। कांग्रेस का जो 36 प्रकार का जो घोषणा किया गया था उसमें एक भी प्रकार का कोई घोषणा सफल नहीं हो पाया है। इसका दोषी जो है कांग्रेस है। आम जनता को लूटने का काम किया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। अगर चाहते तो 5 साल के पूर्व में लोग पट्टे के लिए जो मांग किए थे पूरा पट्टा देंगे करके, लेकिन अभी सामने में आ रहे हैं उसका भी वो है कि अभी पट्टा देंगे करके। आज के पेपर में पढ़ा हूँ कि पट्टा हम लोग करेंगे करके, लेकिन आम जनता उस दिन का जो विशाल रैली, विशाल आम सभा के माध्यम से कान तक आवाज़ गया है, तब आज जागे हैं। आज पट्टा के नाम सामने आ रहे हैं। 5 साल क्या कर रहे थे लोग। 23 तारीख को अखबारों में आ गया कि एक नीति बनाई गई है, इसके लिए जो दावा आपत्ति बुलाए गए हैं। दावा आपत्ति पूर्ण होने के बाद जो है लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कुछ भी करती है तो कानून बना के करती है कि दूसरी भी सरकार आएगी तो उसको बदल नहीं सकती। कानून को कोई नहीं बदल सकता। वो शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये जो भी लाया है, एजुकेशन का अधिकार हो, तो कांग्रेस कानून बना के लाती है। इनका ये कहना है कि पट्टा जो है चुनाव आया है तो ये दे। अरे भाई, हम कानून बना के देना चाहते हैं, समझिए। इससे पहले जो लोग बेजा कब्जाधारी थे, बड़े बेजा कब्जाधारी, उनको बोला गया कि आप रेगुलर करा लो भाई पैसे दे के। नहीं तो हर आदमी की मानसिकता ये बनती है कि मुझे मुफ्त में मिले, लेकिन हम चाहते हैं गरीब को ही मुफ्त में मिले। और वो दावा आपत्ति के बाद जो ये क्लियर हो गया है
कि अब जो है किसको पट्टा मिलेगा। वसूली करके दिया गया था पट्टा। नहीं, ये अभी जो पट्टा की घोषणा कर रहे हैं पेपर में जो आ रहा है ना, ये भी चुनावी लॉलीपॉप है। क्योंकि पिछले साल भी यही चुनाव का जब समय आया था तो पट्टा देंगे करके वोट ले लिए, और फिर से अभी जब हम लोग उसके लिए आंदोलन किए तो इसको फिर अभी वो लोग देख के कि सब डर गए, हमको वोट नहीं मिलेगा, पट्टा नहीं मिला है, तो ये फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादा है। आदरणीय अब तो नहीं रहे बेचारे जो है पासवान जी, जैसे ही वो जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले कानून पास किया कि छात्रावास में विकलांग जो जहाँ रहते हैं और जहाँ पे आपके निराश्रित लोग रहते हैं, वृद्ध अवस्था वाले रहते हैं, इनको जो 1 रुपये में चावल दिया जाता है उसको 8 तारीख से बंद किया जाता है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से उनको दे, हम इसमें कोई सब्सिडी नहीं देंगे। बहस गर्म है। मैं इतना ही, और हम इस वक्त हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र में, आगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सहयोगी अविनाश के साथ लक्ष्मण महान, बंसल न्यूज़, कोरबा।